मेहता का उल्टा चश्मा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम। आप ये दया आंटी की तरह गरबा क्यों खेल रहे हो? हुआ क्या? जरूर जेठाबाई की कोई बात होगी। क्या बात है ज्योतिषी माधवी, बिल्कुल सही पहचाना, उसी के बारे में बात है। जेठालाल और उसकी फैमिली सोसाइटी से जा रही है। क्या? ये विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। एक सोसाइटी का मेंबर सोसाइटी छोड़ के जा रहा है और आप खुश हो रहे हो? अरे इससे भी ज्यादा खुश होता माधवी अगर वो सोसाइटी छोड़कर चला जाता। अरे लेकिन ऐसा सोसाइटी का नसीब कहा, वो तो नवरात्रि के लिए अहमदाबाद जा रहा है। लेकिन फिर भी गोकुलधाम सोसाइटी के इतिहास में पहली बार कोई फंक्शन बिना हंगामे और शांति के साथ होगा। आहा। नहीं बाबा, टप्पू के बिना नवरात्रि अधूरी है, उसके बिना कुछ मजा ही नहीं आएगा। हाँ, अगर नवरात्रि में दया भाभी नहीं होगी तो ऐसे लगेगा जैसे खाने में अचार और पापड़ नहीं। ये इतनी गप्पा सा, मेरा मजा मत किरकिरा करो। बाबा, अब टप्पू के पापा के बारे में कितना नेगेटिव सोचते हो। जैसे सीरियल में खड़ूस सास अपने बहू के बारे में हमेशा बुरा सोचती रहती है, वैसे। अरे बुरा हाल तो अहमदाबाद वालों का होगा जब ये जेठालाल और फैमिली वहां पे लैंड होगा। बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। बुरा हाल तो हमारा हो रहा है आपकी पूरी बातें सुनकर। हाँ? चल सोनू, उठा ले ये। अरे अरे चलिए जाओ। अरे विठ्ठल, अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। क्या हुआ क्या? दया भाभी ने हम सबको नीचे क्यों बुलाया दोपहर में, वो भी अर्जेंट? मुझे तो पता नहीं, मैं अंदर काम कर रही थी तो अचानक उन्होंने बोला अंजलि जी जल्दी नीचे आओ। हाँ, मुझे भी डॉक्टर के साथ शॉपिंग जाना था, कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। आ गए सभी। जय बहन, अचानक हम लोग को नीचे क्यों बुलाया? परसों हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं। मेरी माँ ने कहा, देख दयाड़ी, नवरात्रि है, तुम्हें देखने का बहुत मन हो रहा है। ओफो, वो पता है, पर हुआ क्या ये कहो, क्यों बुलाया? हाँ, तो क्या है कि नवरात्रि में तो मैं यहाँ रहूंगी नहीं, तो गरबा भी नहीं खेल पाऊंगी। Yeah, दया जी, we all know that. In fact, we all are going to miss you. हैं? मतलब आपके बिना यहाँ का गरबा बहुत खाली खाली लगेगा। हाँ, मुझे भी। इसीलिए मैंने सोचा कि नवरात्रि का मेरे हिस्से का गरबा मैं पूरा कर लूं। मतलब चलो अभी हम सब लोग गरबा करते हैं, तो मेरे हिस्से का गरबा पूरा होगा, वरना मुझे बहुत बेचैनी होगी। क्या? अपने गरबा का कोटा पूरा करने के लिए हम सबको आपने यहाँ बुलाया है? हाँ। ओह नो। अरे देवा, अरे मुझे तो अचार के ऑर्डर है, मैं जाती हूँ। अरे क्या अभी दया बहन? अरे दया भाभी, मुझे भी जरा ब्यूटी पार्लर जाना है, मैं निकलती हूँ। बाय। अरे हाँ, मेरे रोशन का भी फोन आने वाला है, मैं भी जाती हूँ। अरे अभी मुझे उनके लिए चाय बनानी है, थोड़ी देर में वापस आती हूँ। हाँ, I'm coming। मुझे बाहर जाना है, बाय। हाँ? अरे कोई गरबा नहीं खेल रहा है, कोई बात नहीं, मैं अकेली गरबा खेलूंगी। हे रंग लो चमकाली दिने घाट छोगाड़ा तारा, हे रंगीला तारा नहीं रे छपा तो तूने आज रंग लो चमको। बहुत धूप है, घर पर जाकर ही गरबा खेलती हूँ। हाँ, हे रंग लो। टप्पू, बटुक महाराज वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब टप्पू अहमदाबाद चले जाएगा। नहीं, टप्पू अहमदाबाद नहीं जाएगा। टप्पू अपनी सेना के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में डांडिया खेलकर नवरात्रि मनाएगा। लेकिन कैसे टप्पू? वही तो सोचना है। आइडिया! टप्पू, हम सब तुम्हारे साथ अहमदाबाद चलते हैं। अरे टप्पू के साथ अहमदाबाद? मेरे बाबा तो उसे स्टेशन तक छोड़ने भी नहीं जाने देंगे। आइडिया! टप्पू, तू अपने नानी और मामा को यहाँ ही बुला ले। नानी और सुंदर मामा, वो भी यहाँ? नहीं, मैं नवरात्रि में सोसाइटी पर रिस्क नहीं ले सकता। क्या करे?
जिससे अहमदाबाद जाना कैंसिल हो जाए। आइडिया! टप्पू, तू अपना सामान पैक कर, तुझे अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। शट अप गुगी, तू क्यों टप्पू को अहमदाबाद भेजने के पीछे पड़ा है? मैंने कभी टप्पू को अहमदाबाद जाते हुए नहीं देखा ना। आइडिया! टप्पू, पता है मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना भाई ने क्या किया था? क्या? जब मुन्ना भाई को हॉस्पिटल से नहीं जाना था तो उसने ऊपर से कूदकर खुद को इंजर्ड कर लिया था। यस, गुड आइडिया। स्टूपिड आइडिया। टप्पू, मैं तुम्हें ऊपर से कूदने नहीं दूंगी। तो टप्पू, तो नीचे से कूद जा। नहीं टप्पू, सोनू की बात सही है, तुझे खुद को इंजर्ड नहीं करना चाहिए। हाँ, तेरा काम तो दूसरों को इंजर्ड करना है। नहीं, टप्पू किसी को इंजर्ड नहीं करता और रही खुद इंजर्ड होगा। तो तू क्या करेगा टप्पू? मैं इंजर्ड होने का नाटक करूंगा। हे माँ, माता जी, ये टप्पू को क्या हो गया? अब्दुल भाई नमस्ते। नमस्ते, सलाम सलाम। बड़े साहब, खैरियत है ना सब कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल, जरा रिफिल देना। हाँ, 50 का, 100 का या 500 कौन सा चाहिए? अरे क्यों मजाक कर रहे हो? अरे मजाक का टाइम नहीं है, धंधे का टाइम है। मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ, बोलो ना। 50 का चाहिए, 500 का चाहिए या फिर 100 का चाहिए? अरे ये तो दिन दहाड़े लूट मचा रखी है तुमने। लूट? और नहीं तो क्या, लगता है तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी ग्राहक पेट में। एक पेन की रिफिल के लिए 50 और 500। अरे तो आपको पेन की रिफिल चाहिए थी? और नहीं तो क्या। क्या बेड़े साहब, आप भी, मुझे लगा आप मोबाइल की रिफिल के लिए आए हैं। नहीं। ये लीजिए, 5 रुपए। थैंक यू। 5 फुट 1 इंच। ऐसी कोई भी चीज हमारी दुकान पे नहीं मिलती। अरे तुझे बोल रहा है 5 फुट 1 इंच। ओ, मेरी हाइट 5 फुट 1 नहीं, 5 फुट 2 इंच है। अबे 2 इंच। चल सिगरेट ला चल। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज हमारी दुकान पे नहीं मिलती। आजा। तो फिर क्या मैं ये माँ कसम, क्या आइटम है बाबा? एकदम नई है ना। अरे ये तो आपने लाइन का लगता है। ए, किधर रहती है? हमेशा मेरी जेब में। माँ कसम, इतनी बड़ी आइटम को जेब में लेके घूमता है। तो तुम उस लड़की की बात कर रहे हो? मुझे लगा तुम मेरे पेन की बात कर रहे हो। छी 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 छी। अरे तुम्हारे घर में कोई माँ बहन है कि नहीं? अरे ये तो लड़के का डायलॉग बोल रहा है। देखो, अदब से बात करो, अदब से बात करो। हमारे जमाने में एक शिक्षक के साथ इस तरह पेश नहीं आते थे, समझे? ओ शिक्षक, ये ना तुम्हारा जमाना नहीं, ये हमारा जमाना है, समझा ना? देखो देखो, यहाँ पर आकर इस तरह बदतमीजी नहीं करना। मैं कड़क शिक्षा करूंगा। क्या करेगा भाई तू? हाँ दिखाना, क्या करेगा तू? बेड़े को हाथ मत लगाना, समझा ना? नहीं तो अब तू चुपने पड़ेगा। क्या करेगा बे? क्या कर लेगा तू? देखो, यहाँ पे गुंडागिरी बदतमीजी नहीं करना, वरना मैं पनिश करूंगा। अबे चश्मे बदूर, क्या करेगा रे? बोल ना, क्या करेगा? क्या? रुक, अभी बता दो, रुक। एक मिनट रुक। ये ले, मार। तुम्हें क्यों मारूं मैं? अरे मुझे नहीं, इन लोगों को मारो। तब तक मैं सोसाइटी को बुलाता हूँ। मार खाना नहीं, मारना। ओके, मैं आता हूँ। अब्दुल, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे रुकना। अभी निकल लेते हैं, बाद में देखते हैं इन लोगों को। चल। अरे अभी लोटिया भाई को लेकर आते हैं, फिर दिखाते हैं इन लोगों को अपन क्या है, समझे? इधर ही रुकना, कटिंग देखता हूँ तेरे को मैं। चल। हाँ, अरे जाओ जाओ, लोटिया बर्तन जिसको पुराना है बुलाओ। डरता कौन है? जा, चल। किसको भी लेके आने, लेके आ, चल। बेड़े साहब, हाँ? मैं इनको जानता हूँ, लेकिन आप डरना नहीं। हाँ। एक नंबर के लोग गुंडे हैं, हाँ? लेकिन आप डरना नहीं। हाफ मर्डर तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ? लेकिन आप डरना नहीं है। चुप! डरना नहीं करके कितना डरा रहे हो मुझे? अब बड़े भाई, हाँ? झाड़ू खाते में लिखा दूं, पकड़। कहाँ डरते हैं आप भी? हाँ सुंदर भाई, हम सब लोग परसों वहाँ आ जाएंगे। तू तो बहु हरख पदुड़ो। हाँ, वहाँ आकर मैं गरबा की ऐसी रमझट बुलाऊंगी ना,
कि पूरा अहमदाबाद देखता रह जाएगा? हाँ? हाँ, रास्ते में खाने के लिए चटनी, थेपला और सूखी भाजी लेकर ही आऊंगी ना। तू तो बहुत चिकनो भाई। चलो रखती हूँ। हाँ मेरा वीरा, जय माता जी। मम्मी। अरे टप्पू, अरे बेटा, क्या हुआ? मम्मी मैं गिर गया। कहाँ? गार्डन में। हैं? गार्डन में। अच्छा, अभी चलो, अभी अंदर चलो। हाँ, आओ, संभाल कर आओ। अरे बाप रे, मेरा वीरा, हो जाएगा, हम डॉक्टर को बुला लेंगे। हाँ, अरे मेरे लाल, ओहो बहुत लगा है ना, ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ, बैठो, धीरे से बैठो। हाँ, बैठो बेटा। देखो, तुम यहाँ पर बैठो, मैं डॉक्टर हाथी को बुला कर लाती हूँ। हाँ, ध्यान रखना उसका। माता जी, हाथी भाई आप जल्दी हमारे घर पर आ जाइए, टप्पू को चोट लगी है। जल्दी आ जाइए, जल्दी। मम्मी आ गई। टप्पू बेटा, चिंता मत। डॉक्टर हाथी आ रहे हैं मेरे लाल। क्या हुआ? दया बहू, क्या हुआ? अरे बापूजी, टप्पू गिर गया और उसको चोट लगी है। कहाँ लगा? ये पैर में। हाँ? नहीं, ये पैर में। अच्छा, बहुत दर्द हो रहा है? बापूजी, अब तो अहमदाबाद जाना कैंसल। अरे कुछ नहीं होगा बहू, अभी दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा, और नहीं हुआ तो अहमदाबाद में वैद्य की गोली खिला दूंगा तो एकदम घोड़ा जैसा हो जाएगा। अरे बुखार थोड़ी है कि कैंसिल करें। अरे टप्पू बेटा, क्या हुआ तुझे? मम्मी, लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। हे माता जी, मेरे टप्पू को ठीक कर देना। टप्पू अच्छा हो जाएगा ना तो नवरात्रि के 9 दिन मैं इसको प्रसादी के खेले ही खिलाऊंगी। बेटा, अच्छा हो जाएगा। हाँ? टप्पू बेटा, क्या हुआ? आइए हाथी भाई, आइए, देखिए जरा। चलिए टप्पू को चेक करने दीजिए। हाँ। एक मिनट है हाथी। वाह, ये हाथी से टप्पू का इलाज करवाना है? हाय बापूजी, मैं तो भूल ही गई। हाथी भाई, आप टप्पू का इलाज ठीक से करोगे ना? हाँ, करूँगा ना। एक मिनट बापूजी, आप क्या कहते हैं, इलाज इनसे ही करवाएं? ये तो मेरी इंसल्ट है, मैं जाता हूँ। अरे 2 मिनट रुक, हमको पहले नक्की तो करने दे। ओ, क्या करें? ये टप्पू को चक्कर भी आ रहा है और मुझे भी यही फिक्र हो रही है। अब क्या करें? मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तू सोच रही है। एक काम करते हैं, हम दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं। हाँ? तो मैं चलता हूँ। या भाई रुक जा, वो दूसरा डॉक्टर कैसे इलाज करता है वो तो सीख के जा। या यू आर राइट। ये आती, चल एक काम कर, आज तुझे ही मौका दे देता हूँ। हैं, तू ही टप्पू का इलाज कर। एक बड़ा सा इंजेक्शन निकाल और टप्पू को फटाफट लगा दे, टप्पू तुरंत ठीक हो जाए। ठीक है। अरे बापूजी, लेकिन अरे वाह, कुछ नहीं होगा टप्पू को। ए आती, तू जल्दी इंजेक्शन दे दे। हाँ। पता है, आज मुझे 2 महीने के बाद इंजेक्शन देने का मौका मिला है। नहीं दादाजी, प्लीज टप्पू, इंजेक्शन तैयार है, ले लो ना। मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, प्लीज। अच्छा, इंजेक्शन नहीं लगवाना है? या भाई चल तू निकल। अरे पर इंजेक्शन नहीं, लेकिन नहीं, टप्पू को नहीं लगवाना है, मतलब नहीं लगवाना है। चल तेरी दुकान में ये डाल इंजेक्शन और दुकान बंद करके निकल इधर से, चल। वो टप्पू ने ना बोला मतलब ना बोला, चल। आजकल मेरा नसीब ही खराब चल रहा है।
उठा तेरी दुकान जा। हाँ टप्पू, अब ये तेरा बुखार भगाने के लिए मुझे कोई देसी इलाज करना पड़ेगा। देशी इलाज मतलब कैसे? अरे कुछ नहीं, टप्पू को पंखे से उल्टा टिंगा के नीचे मिर्ची का धुआं करेंगे ना तो बुखार अपने आप भाग जाएगा। बहू जा रस्सी ला। नहीं दादाजी, मुझे पंखे के नीचे उल्टा नहीं लटकना। अच्छा तो ठीक है, दूसरा उपाय। बहू ये टप्पू को है ना गोली में बांध कर रख, पसीना हो जाएगा तो बुखार अपने आप उतर जाएगा। जा गोली लेके आ। ठीक है। नहीं दादाजी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं सिर्फ नाटक कर रहा था। हाँ ये टपुड़ा, मैं तेरे बाप का बाप हूँ। मैं जानता था कि तू सब नाटक कर रहा है, इसलिए ये सारे उपाय मैंने बताए हैं। क्यों, किसी से बीमार होने के नाटक की शर्त लगाई थी क्या? नहीं मम्मी, टप्पू अपने दोस्तों के साथ ही नवरात्रि मनाना चाहता है। टप्पू को अहमदाबाद नहीं जाना था, इसीलिए ये सब नाटक किया। मुझे यहाँ नवरात्रि मनानी है, प्लीज। अरे टप्पू, तुझे अहमदाबाद नहीं जाना था तो मुझे कहना चाहिए ना। दादाजी मैंने आपको कहने की ट्राई की, पर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। अरे फिर से एक बार कहता, ये झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी। देख बेटा, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने से और तकलीफ बढ़ जाती है। ये देख, तेरे एक झूठ से तेरी माँ को कितनी चिंता हो गई है। अरे दिकरा टपुड़ा, तेरी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। मेरे लाल, हम अहमदाबाद दिवाली में जाएंगे, बस। तुम्हें यहाँ दोस्तों के साथ नवरात्रि करनी है ना, तो कर, हम यहाँ गरबा खेलेंगे। तो अहमदाबाद जाना कैंसिल। हाँ भाई हाँ, कैंसल। क्या हुआ आपको? पता नहीं, एकदम चक्कर और चक्कर आ रहे हैं। लगता है 3-4 दिन तक लेटे ही रहना पड़ेगा। या बाबूचाक, नाटक बंद कर। अभी अभी टप्पू का नाटक खत्म हुआ है, अहमदाबाद जाना कैंसिल हो गया है। सच? अरे बापू जी तो पहले बताना चाहिए ना, खाली पॉकेट में ये चक्कर की एक्टिंग कर रहा था। ये चुप रहे, ये तेरा नाटक पकड़ने के लिए मैंने झूठ बोला। हम सब अहमदाबाद जा रहे हैं। चाचा, हाँ बेटा, 50 की छुट्टी देना। 1 मिनट। हिसाब पूरा। हाँ 1 मिनट भाई साहब, ये लेके जाइए। क्यों? नवरात्र का त्योहार है, हमारी दुकान का वो स्कीम है, फ्री में डांडिया खेलो। थैंक यू। हाँ। क्या लिया इसने? छुट्टा। 50 का छुट्टा। मतलब उसने दुकान से कुछ खरीदा नहीं? नहीं। अरे तो बोलना चाहिए ना, मैंने उसको खाली फुकट 80 रुपए का दांडिया दे दिया, मुझे रोका क्यों नहीं? अरे सेठ जी, मैं कैसे रोकता? शास्त्रों में लिखा है ना कि जो दान धर्म करता है उसको रोकना नहीं चाहिए, आपको पुण्य मिलेगा। अरे शास्त्रों में तो बहुत कुछ, आप जाके लेके आओ, जल्दी लेके आओ, जाओ। अरे सेठ जी जाने दीजिए ना, छुट्टा लेके गया ना, अपना पैसा तो नहीं लेके गया ना, आपको पुण्य मिलेगा, दान किया है आपने। अरे क्या पुण्य मिलेगा, इधर सुबह सुबह हो गया नुकसान। हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोल। सोचो मैंने फोन क्यों किया होगा? अब इधर सोचने का टाइम नहीं है, बोलने भाई फोन क्यों किया? बोल रही हूँ। माँ का फोन आया था, कह रही थी कि नवरात्रि में तो आप अहमदाबाद आए नहीं, तो दिवाली में आओगे कि नहीं? अरे अभी दिवाली को बहुत टाइम है, अभी से क्या है दया? अरे बात ये है कि माँ को दिवाली में यात्रा जाना है। हाँ तो जाने दो उनको यात्रा पे। ले,
तो फिर हम कब जाएंगे? होली में। सेठ जी, हाँ। ये अपने भूपेंद्र भाई है ना, आरके इलेक्ट्रॉनिक वाले, उन्होंने नवरात्रि के डांडिया के 4 पास भेजे हैं। तो आप जाने वाले हैं या किसी और को दे दूं? दे दो किसी और को। ठीक है। 1 मिनट, कितना पास है? 4। लाओ। 4 पास है। लीजिए लीजिए, आज मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल उकाड़ा बनाया है। वाओ, उकाड़ा। अरे पी के देखो ना, उकाड़ा आड़ा पी के देखो। हाँ। एक सिप तो लो। अरे लो लो। हमारे गुजराती में नवरात्रि का बड़ा महत्व है। नवरात्रि के 9 दिन हम लोग खूब सजते संवरते हैं। अच्छा, अभी आप सब लोग साड़ी देखिए। हर नवरात्रि में मेरी मासी, चाची, मामी सब मुझे साड़ियाँ देते हैं। ओह अच्छा अच्छा। अच्छा चलो ये बात छोड़िए, अभी आप लोग अपनी अपनी पसंद की एक-एक साड़ी उठा लीजिए। नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं नहीं, अरे लो ना, मैं कहती हूँ। रोशन बहन आप भी लो। ओ खुदाए, सच? हाँ सच। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये मैंने ली है पहले। वही तो मैं कह रही हूँ, ये साड़ी मैंने ली है, तुम दूसरी ले लो। यही तो मैं कह रही हूँ। देखिए आप मुझसे बड़ी है ना, तो वजन में, उम्र में नहीं। अरे 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 आप लोग लड़िए मत। माधवी बहन आप दूसरी साड़ी ले लीजिए ना। हाँ बहुत है। हाँ आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैंने आप सबको बुलाकर ये साड़ियाँ इसलिए दिखाई क्योंकि आप सब लोग पसंद करके मुझे बताए कि नवरात्रि में कौन से वार कौन सी साड़ी मुझे पहननी है। क्या? आज रात आप ये साड़ी पहन लीजिए। अच्छा। और मंगलवार को ये। हाँ अच्छा। और बुधवार को ये पहन लीजिए। हाँ ये भी अच्छी है। तो गुरु, शुक्र, शनि, रवि, बाकी की साड़ियाँ तब पहनूंगी। हो गया। अब हम निकले? हाँ, नहीं नहीं, अरे कहाँ जाते आप लोग, रुकिए। अभी तो बिंदिया और चूड़ियाँ बाकी है। आपको ही बताना है कि कौन सी साड़ी के साथ कौन सी बिंदी और चूड़ी जाएगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। टप्पू, आज प्रसाद कौन चढ़ाने वाला है? दादाजी, आज का प्रसाद हाथी अंकल के घर से। हाथी? तो फिर हो गया काम तमाम है। हाथी प्रसाद बांटते बांटते आधा तो खुद ही खा जाएगा। वाह वाह, मैं, बबीता जी, दया और अय्यर चारों जाएंगे, मजा आ जाएगा। दया तो वहाँ जाते ही जैसे रेस में से घोड़े छूटते ऐसे छूटेगी, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, रही बात अय्यर की, तो उसको मैं कैंटीन में नाश्ता लेने भेज दूंगा, तो वो वहाँ भीड़ में ऐसा अटक जाएगा कि 1 घंटे की छुट्टी। बाकी बचे मैं और बबीता जी, तो हम दोनों बाद में उछल उछल के डांडिया खेलेंगे। उछल उछल के। अभी पास लेता हूँ तो क्या है, नक्की हो जाए। बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी। तुमको वो जींस ले लेने का था। अच्छा था वो, बहुत बढ़िया। बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी। क्या है? अरे बाप रे बाप, आपके पास तो बहुत वजन है। जाइए जल्दी घर पे रख के आइए। नहीं, मेरे को वजन उठाने का आदत है। क्यों, पहले कुली का काम करते थे? मजाक कर रहा हूँ बबीता जी। For your kind information, I am renowned scientist. अच्छा, ले मुझे पता ही नहीं था, तो मैं कल ही आता हूँ। ये नीचे का ये जो दांत है ना, ये मेरे को 2 दिन से बहुत तकलीफ दे रहा है। ये वाला ये। जेठा जी, he is a scientist.
No, no, dentist. अच्छा, वो छोड़ो ना बबीता जी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखो 4 डिस्को डंडे के पास है मेरे पास। दो में मैं और दया और बाकी तो मैं आप और अय्यर साहब, चारों साथ में जाएंगे, मजा आएगा। ये दो आपके पास है। अच्छा हाँ आप रखो, वांदा नहीं। ये क्या? हाँ? ये सोसाइटी की नवरात्रि छोड़ के तू बाहर डालियां खेलने जाएगा? बापू जी वो चुप रहे। ये बच्चों ने इतने उत्साह से नवरात्रि का आयोजन किया है, उसका क्या? चुप, तू कहीं नहीं जाएगा। बापू जी सुना नहीं बापू जी ने क्या बोला? ये सोसाइटी का नवरात्रि छोड़ के कोई कहीं नहीं जाएगा। अच्छी सुनते हो? नहीं बहरा हो गया हूँ। क्या है? एक बात कहूँ, अगर आप गुस्सा न करो तो। बात क्या है? मेरी चोली की डोरी खुल गई है। किसने खोली? अरे अपने आप खुल गई है। हाँ हाँ तो आप बांध देंगे प्लीज? वे इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? बोलने का क्या, बांध दो तो बांध दे। खोलो खोलो। अरे खोलना है कि बांधना है? अरे आप चोली की डोरी बांध रहे हो या जूते की डोरी बांध रहे हो? जरा प्यार से बांधिए ना। वो बागबान में अमिताभ ने हेमा मालिनी की डोरी बांधी थी, उस तरीके से। बस दया हो गया। थैंक यू। आपको एक बात कहूं? इन कपड़ों में आप क्या लगते हो? कैसा लगता हूँ? एकदम कचरे जैसा। कचरे जैसा? कचरा जैसा? अरे अरे वो कचरा पेटी वाला कचरा नहीं, कचरा लाल जैसा। ये कचरा लाल कौन है? मेरे मायके के मोहल्ले का दर्जी। दर्जी? अरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वही था। वो भी आपकी तरह डिट्टो टू डिट्टो तैयार होता था, एकदम गुजराती पिक्चर का हीरो लगता था। हम दोनों ने स्कूल में साथ में नाटक में काम भी किया था। उसने रावण का रोल किया था और मैंने सुरपंखा का रोल किया था, और तभी से वो मुझे अपनी बहन मानता है। अच्छा, डायरेक्ट सुरपंखा है? हाँ। तुम जीवन में कभी कोई छोटा काम करती ही नहीं हो, है? आपसे शादी भी तो की ना। अरे आपको लगा तो नहीं ना? नहीं मेरी सुरपंखा। अरे मेरे लक्ष्मण। अभी ये लक्ष्मण कौन है? आप हो। अरे सुरपंखा का हीरो तो लक्ष्मण ही था ना। अरे हाँ, कातर किधर है? कातर? क्यों? तुम्हारा नाक काटना है। हाँ? काटू? तुम्हारा नाक काटू? जेठा। हाँ बापूजी। आरती के लिए जल्दी नीचे आ जाओ। हाँ आ रहे। हाँ हाँ बापूजी। बाद में काटूंगा तुम्हारा नाक मेरी सुरपंखा। कोमल भाभी, मुझे जल्दी प्रसाद दीजिए। जी लीजिए। गरबा खेलना है ना, इसलिए। और देखिए, आज आपकी तरफ से प्रसाद है ना,
हाँ। तो मैंने आपके पसंद की साड़ी पहनी है। ओह थैंक यू। हेलो, अरे चलो चलो जल्दी सब चलो मैदान में। हाँ हाँ। ए दया, दया क्या मैदान में क्या चलो, क्या कुश्ती लड़ने जाना है क्या? प्यार से बुलाना चाहिए। देखो मैं कैसे बुलाता हूँ, सीखो कुछ सीखो। हाँ? बबीता जी आइए गरबा खेलने। जेठालाल, बबीता के साथ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये आपको दिखाई नहीं देता क्या? नहीं, रात हो गई है ना, इसलिए अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई दे रहे। अरे मजाक करता हूँ अय्यर साहब, आप भी क्या? सुनो सुनो सुनो, अब हम शुरू करने जा रहे हैं गरबा राउंड। चलो 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 भाई। अरे अरे उधर राउंड चल। दया, दया उधर। तेरी माँ। जा जा जा, इधर जा जा, खेलने को जा और दूर। गलती हो गई। अरे बोल रहा हूँ राउंड उधर चल रहा है, इधर किधर जाना है तुमको? चलो। हाँ। चलो चलो। भाई वो चश्मे से ना जो उछल उछल कर नाच रहा है, देखो। हाँ वही है भाई। भाई एरिया में आइटम सॉलिड है भाई। चलना इसके साथ अपन गरबा खेलते हैं, चल। क्या तुम इधर क्या छुप रहे हैं? नहीं वो ऐसे ही। अरे मालूम है तुमको गरबा ठीक से खेलना नहीं आता है, पर उसमें शर्माने का क्या? जैसा आता है वैसा खेलो, लेकिन खेलने का अरे लड़के की तरह शर्माने का नहीं। चलो अरे चलो अभी क्या तुम भी यार, चलो। अरे एक मिनट, क्या क्या हुआ बबीता जी, क्या हुआ? ये गुंडे लोग मुझे छेड़ रहे हैं। हे रौडी, यूं इंटले अन्ना चिल्लुला ले रहा। क्या बोल रहा रे? ये बोल रहे हैं कि अगर तुम तीनों में ताकत है तो उनको मार के दिखाओ।
जेठालाल। अरे क्या जेठालाल, वाइफ के लिए मार खाना पड़े तो खाना पड़े। ये गोलगप्पे, चल निकल इधर से चल। मेरे पति को गोलगप्पे कहने वाले तुम कौन होते हो? शाबाश दया। उनको गोलगप्पे सिर्फ मेरी माँ कह सकती है। बस दया। सिंगोड़ा। ये फुलझड़ी, ये मेकअप की दुकान, ये इसको बटाना नहीं तो कान के नीचे इसको भी बजाएगा अभी। अरे आप लोग जो कोई भी हो, लेकिन महिलाओं के साथ तहजीब से बात कीजिए आप लोग। ये तमीज, निकालो कमीज तेरी। चले बस, बोलो क्या भी ये महिला मंडल, चलना भटकना, चल चल चल, चल, चल चल। आओ ये साइड, चल ये चल इधर, ये चल। ये शाने बहुत बोलता ना तू। किधर है तेरा वो चश्मे वाला शिक्षक? बुला उसको इधर। अरे बुला, बोलता हूँ, मेरे सामने बुला उसको। भिड़े? हाँ, शिक्षक तो वो एक ही है। कहाँ गया भिड़े? भिड़े? अरे सुनो, वो रे। ए भिड़े, उधर आ जाओ, इधर उधर क्या छुप रहे हो? भिड़े, ये क्या है भाई, क्या है? और तुम्हारी वजह से सोसाइटी में गुंडे लोग आ रहे हैं, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं मेहता साहब, ये जो 2 गुंडे महाशय है वो दोपहर को अपनी सोसाइटी की लड़की को छेड़ रहे थे, तो एक शिक्षक होने के नाते मैंने उन्हें डांट दिया, बस। अरे सिर्फ डांट दिया, इनको तो वहीं पे फोड़ देना चाहिए।